पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार में इन दिनों सियासत तेज है। कल अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। चिराग पासवान इफ्तार पार्टी का आयोजन किए। नीतीश कुमार गए हुए थे चिराग पासवान के यहाँ। नीतीश कुमार के यहाँ भी इफ्तार पार्टी हुआ। इफ्तार पार्टी में सर, जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का विरोध जताया, बायकॉट किया, और कल जो इफ्तार पार्टी हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इफ्तार पर सियासत, इस पर आपकी क्या राय है? चिराग पासवान का भी तो किया है ना बहिष्कार। वो 8 जो संगठन हैं तो चूंकि एनडीए का बहिष्कार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी किए हैं। ये अगर हुआ होगा तो कहें कि हम बहिष्कार करेंगे। तो ये वक्फ बिल पर जो है एनडीए के ये भी साथ हैं, तो मूल कारण वही है। तो नीतीश जी गए होंगे, 5-7 मिनट रहे होंगे। वो खाएंगे क्या? कुछ खाए होंगे। टोपी भी लगाए थे। अपने यहाँ हुआ तो मैं जितना घुमा देखा नहीं टोपी था। एक बार एक जगह बैठे थे गवर्नर के साथ, जो उसी से मतलब, बाकी तो जितना उनका फोटो कहीं टोपी उपी नहीं था। अब वहाँ चले गए हो तो कोई इसको न्यूज हाट देखता होगा। हाँ, देखिए न्यूज हाट कह रहा है कि आप टोपी नहीं लगाए थे। लगाए थे कल कहाँ लगाए थे? चिराग वाले में लगाए थे। हाँ, परसों वाला में नहीं लगाए थे, अपने में नहीं लगाए थे, अपना वाला में थोड़ा सा हम देखे। बाकी तो उन्हीं का जो प्रेस रिलीज जो आया है या वीडियो जो किया है, उनका विभाग जो है जो करता है, तो कहाँ दिखाई पड़े। नहीं तो सामने से टोपी उपी लगा करके घूमने लगते थे। तो यहाँ भी 10 मिनट अपना रहे चले आए। हालांकि इनको जाना था सिद्दीकी के यहाँ भी, पता नहीं क्यों सिद्दीकी के यहाँ नहीं गए। चर्चा ये थी कि सिद्दीकी के यहाँ जाएंगे, कोई खिचड़ी उखड़ी पकाएंगे। लालू प्रसाद यादव तो पहले पहुंच गए थे, इंतजार कर रहे थे कि छोटा भाई आएगा। छोटा भाई समझा कि पतली गली धक्के चले गए। असल में इस बार मुझे लगता है कि पिछले दिनों चूड़ा दही कुछ था ना जी, चिराग पासवान के यहाँ पहले ही चले गए थे। कोई था ना चूड़े दही था ना, पहले चले गए। लेकिन भाई ठीक है, ये अच्छी बात है। देखो, इफ्तार, दावते इफ्तार इसको कहते हैं, लोग देते हैं। अब तो ये पॉलिटिकल दावते इफ्तार हो गया है। इस बार कुछ ज्यादा ही ना, इस बार इसलिए है कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष है तो चुनाव को ध्यान में रख करके जो है सब किया जा रहा है। तो अच्छी बात है। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी का अभी तक किसी ने नहीं, बीजेपी की तरफ से किसी का नहीं हुआ। पता नहीं शाहनवाज हुसैन दिए कि नहीं दिए, दिल्ली में दिए। बिहार में सुशील कुमार मोदी जब तक थे तो वो देते थे। इधर मुझे लगता है कि कहीं देते थे तो लोग जाते थे। बाकी तो सब पार्टियां दे ही रही है। कांग्रेस के लोग दे ही रहे होंगे, राजद तो देते ही हैं, जेडीयू भी दे, नीतीश कुमार दे ही दिया। और भी जेडीयू के नेता आज ही जो है गुलाम गौस के यहाँ है, जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके यहाँ है, तो लोग देते हैं। ठीक है सर, नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने बाइकॉट किया, उसको लेकर विजय चौधरी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, आपको क्या लगता है, इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? विजय चौधरी जी क्या कहेंगे? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क तो पढ़ना तभी से शुरू हो गया जब इनके यहाँ संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या ललन सिंह हैं, या जो सम्राट अशोक चौधरी हैं, क्या बोले गए थे कि नीतीश कुमार ने अकलियत समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अकलियत समाज के लोग यानी कि मुस्लिम वोट इनको नहीं देते हैं। तो ये कहने की जरूरत क्या है? कोई कहेगा क्या जो वोट नहीं देता है उसके बारे में भी इस तरह से नहीं कहेंगे? तो मैंने आपकी ये कह करके क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी बातें नहीं कही जाती हैं। भाजपा में बताओ, जेपी नड्डा हूँ, इवन भाजपा की मैं बात करता हूँ, या प्रधानमंत्री हुआ, उसके कोई कहा है क्या इस तरह की बात? जबकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बताओ। या कांग्रेस भी बिहार में तो मुसलमान मुखातिब ज़्यादा रहते हैं, लालू
यादव के प्रति, कभी कांग्रेस की बात कही कि हम लोग बहुत करते हैं नहीं देते हैं। तो इस तरह का बयान दे करके जो है ये लोग नीतीश कुमार का ही घाटा पहुंचाते हैं या पहुंचाए हैं। मैंने अपने कार्यक्रम में ये बताया था कि पिछली बार चुनाव में चूंकि नीतीश कुमार को अकलियत समाज जो है 2010 में बुरा भर के वोट दिया था, जबरदस्त रूप से वोट दिया था काम पर और इनके मिजाज पर। इनकी छवि ही नहीं कार्य भी नीतीश कुमार का ऐसा है, मैंने कोई किसी से भी कम सेकुलर ये नहीं है। जो भी नेता अपना सेकुलर क्लेम करते रहे उस मामले में, लेकिन तब है कि वो जो वक्फ बिल वाला जो आ गया, तुमको मैं बता रहा था 2010 का, 2015 में भी अकलियत समाज ने महागठबंधन को वोट दिया था, नीतीश को भी दिया, क्योंकि नीतीश थे उस समय। नीतीश तो साथ ही से 2015 में इसलिए साथ दिया था, बहुत बेजोड़ तरीके से दिया था। 20 में भी 12% अकलियत ने एनडीए को वोट दिया था, वो नीतीश ही के चलते दिया था 12%। लेकिन उनका झुकाव ज्यादातर रहता है, तो असर काहे नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ना, असर तो दिखता भी है। कल परसों जो उनके यहाँ इफ्तार पार्टी हुआ तो कई मुस्लिम समुदाय, असर तो पड़ता ही। सर, इफ्तार पार्टी में जिस तरह से कैमरा पर पाबंदी लगाया गया है, इसको लेकर रोहिणी आचार्य ट्वीट की है और रोहिणी आचार्य कह रही है कि पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार की हरकत ना आ जाए, इसलिए नीतीश कुमार ने इस पर पाबंदी लगाई थी। हो सकता है ये भी बात हो, तो क्या दिक्कत है भाई? उनके दल के लोग जो हैं या गठबंधन के लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है ऑन द रिकॉर्ड कि इनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो क्यों डिस्प्ले करेंगे, क्यों दिखाएंगे जनता को या लोगों को कि हमारा घोड़ा या हमारा नेता ऐसा है? सर, ये पर्दा डालने से अब कुछ नहीं होने वाला है, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। हो तो रहा है ना भाई, जब तक से वो लोग चाहेंगे नहीं, आप वो अपना ट्वीट करती रहें, एक्स पर लिखती रहें, फेसबुक पर लिखती रहें, निर्णय कौन लेगा? ये तो जग जाहिर होते जा रहा है कि नहीं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है कई ऐसा ओकेजन पर, लेकिन हु विल टेक डिसीजन ऑन हिम? ऑफ कोर्स एनडीए और भाजपा के नेतृत्व जो है वही ना है जी, क्योंकि लेकिन वो तो शांत है, चूंकि उनको वोट की जरूरत है। और चुनाव में वोट के केकरा ने जरूरत रहे? जब ट्वीट करत आड़ी रोहिणी आचार्य, वो ये भी ट्वीट करके कि अगर नीतीश कुमार कोनो कारण से तो ना रखी है अपना साथे 15-16% वोट बा हो, तुरंत छौक के दलियन जा क्या वाह 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 होने कहाँ घुमतड़ा दरवाजा हाई बा। सर, ललन सिंह बहुत दिन बाद नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बयान दिए हैं और वो कह रहे हैं कि चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री स्वस्थ है और बिहार के विकास में लगे हुए हैं। तो वही तो बतिया हम कहे कि कहाँ उनके दल के लोग मान रहे हैं। ललन सिंह और क्या कहेंगे? ललन सिंह मैंने अपेक्षा तारा क्या क्या कह देंगे, सत्य बात को स्वीकार कर ले। सत्य को स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं स्वीकार कर सकता है आदमी, ये जान लो। सर, सदन में कल जिस तरह से तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी एक दूसरे पर हमलावर थे, लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। तेजस्वी यादव से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि संघ कार्यालय एक बार जाइए, दिमाग खुल जाएगा। वहां आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। यही मैं समझ नहीं पाया। कल शाम वाला अपने कार्यक्रम में मैंने बताया भी कि हमको समझ में नहीं आता है कैसे कि यादव निवास वहाँ खुला। इसका मतलब जात के आधार पर वहाँ निवास है क्या? हमको तो ऐसा विश्वास नहीं होता है कि संघ कार्यालय में नागपुर में इस तरह का कोई आवास होगा। तब तो सब जात के नाम पर आवास हुई, ब्राह्मण आवास, राजपूत आवास, कोयरी आवास, कुर्मी आवास, पासवान आवास, मांझी आवास, हई आवास, हऊ आवास। मुझे विश्वास नहीं होता, अगर होगा तो ये गलत है। गलत कि इससे संदेश क्या जाएगा? आरएसएस क्या संदेश देगी? लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी तो आरएसएस से आए हुए नेता नहीं ना, बीजेपी के, ये तो 17-18 में ही ज्वाइन किए थे। तो चूंकि इनके पिताजी समाजवादी विचारधारा के, ये भी राजद में थे, जेडीयू में थे, मांझी जी के साथ थे, घूमते फिरते यहाँ आ गए। लेकिन ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, चूंकि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
सर, तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज कर दिया है और कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले मैदान में उतरे, हम भी अपने दम पर उतरेंगे और देखते हैं किसमें कितना दम है। सर, तो तेजस्वी क्या लगता है कि बीजेपी के सामने टिक जाएंगे? बीजेपी टिकेगी कि नहीं, नीतीशवी सामने ये सवाल तुम्हारा ये भी हो सकता था। इस सवाल को उलट दो। बीजेपी नहीं टिकेगी तेजस्वी। मैं ये नहीं कहता कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा, दोनों बराबर के पहलवान अभी हैं, बराबर के पहलवान हैं। अगर वोट का मामला में देखोगी, परसेंटेज ऑफ वोट, तो बीजेपी 20 है, बीजेपी कहते हैं तेजस्वी, राजद 20 है, इसलिए कि उसके पास लगभग 32% वोट है। मैंने 17%, 100% में 17%, 30 मान लो, 30% वोट भाजपा का नहीं है। भाजपा राजद को हराने में तभी सफल होती है जब नीतीश कुमार आते हैं, इसके साथ परसेंटेज बढ़ जाता है। तो लड़ाई भाजपा भी तो यही चाहती है कि हम लोग एकदम आमने सामने की माने जंगे मैदान में, एक तरफ कौरव रहेगा एक तरफ पांडव रहेगा, हो जाए। अब कौरव पांडव कौन हमने की जानत, दोनों कहते हैं हम पांडव हैं, वो कौरव है, वो कहते हैं वो पांडव है, हम वो कौरव है, हम पांडे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने दे रहे हैं ना। नीतीश कुमार के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी की, जो 15-16% वोट है, हाँ, मान ला खिसिया के कहीं नीतीश कहलन किससे चटाई लपेटा सन चल जाओ ने तो का हुई, फिर एकरा बाद का हो, एकरा बाद मैंने सरकार बन गई लोने। लेकिन मैं बार बार, अब कई बार कहा भी कि नीतीश जिधर रहते हैं उधर जो है जीत होती है, अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखो तब। लेकिन इस बार ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ बहुत है। इस बार मुकाबला कठिन है, बहुत है मुकाबला। तो पिछले बार भी कठिन था ना, इस बार भी कठिन है। कोई भी जंग जो होता है, चुनाव जो होता है, वो आराम थोड़े होता है, आसान थोड़े होता है, वो कठिन ही होता है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं हो रहा है, सीना जोरी से भ्रष्टाचार हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो अधिकारी है वो खड़े होकर काम करेंगे, बैठेंगे भी नहीं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं सर अधिकारियों को लेकर। खड़ा होने का कहने का मतलब उन्होंने कि मैं तत्परता से काम करेंगे, लेकिन वो मैं सुन रहा था उनका, तो वो सीओ पर बमकल हैं, इतना मेरी समझ में नहीं आ रहा है कार्य। वो अंचल अधिकारियों को कह रहे थे कि अंचल अधिकारी डायरेक्ट सीएम के यहाँ से कनेक्टेड हैं और वहाँ सीएम हाउस से सब कुछ होता है, जो भी अपना कर रहे हैं। लेकिन वो तो जब सीएम हाउस में रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है या सीएम, तो इसका मतलब है कि सब अधिकारी पर लागू होता है, केवल सीओ पर कैसे लागू होता है। सीओ का नाम लेकर के वो, चूंकि सीओ जनता के कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं, तो ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं। वही कहते हैं कि ये भ्रष्टों की सिस्टम है, सब भ्रष्ट है। तो जब सब भ्रष्ट है तो ये कैसे, तो कोना थर्मामीटर से अपना कि सीओ कम है और डीसीएलआर कम है और सीओ ज़्यादा है और कलेक्टर सब, माने अब पता कोई लगा ले कि आज ये सिस्टम माने जो भ्रष्टाचार माने रग रग में समा गया है। लेकिन तब है कि अगर मिनिस्टर ठीक है तो कोई मंत्री कैसे कर लेगा, अगर सरकार ठीक है, सरकार के संचालक ठीक है, तो हिम्मत बा कोई के एक टका घूस न ले सकेला। मैं कई बार बताया भी, हम बतौले बहनू कि ऊपर से भ्रष्टाचार चल रहा, नीचे से ना चले। आई चैत है तो चैतों में ऊपर ही से चली है ना। सर, लौंडा नाच को लेकर सियासत तेज है, सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लौंडा नाच में ताली बजाते थे और उन्होंने भिखारी ठाकुर का अपमान किया है। लौंडा नाच विरासत है, विरासत का सम्राट चौधरी ने अपमान किया। मुझे लगता है सम्राट चौधरी ये कहना चाहते हो कि नाच गान होता था, सरकार काम नहीं करती थी, उसी में लौंडा नाच। अब लौंडा नाच अगर गलत सेंस में, माने उनका इंटरव्यू होगा तो भाई लौंडा नाच आप क्यों टारगेट में, लौंडा नाच खराब चीज़ थोड़े है। अगर
तो लौंडा नाच अगर खराब है तो डिस्को कैसे बढ़िया है? बड़े सब सो कॉल्ड तथाकथित बड़े बड़े लोग जो है मार डांस करते रहते हैं शादी ब्याह में, तो वो क्या है? क्यों लौंडा नाच खराब है? ठीक है कि ये हमारी संस्कृति और विरासत, खास तौर से भोजपुरी भाषा भाषी लोग के। भिखारी ठाकुर के समझिए कि गीत आज में मुहावा में दातर नहीं खे, हलुआ घोटा तर नहीं खे, सतुआ के लिबरी पियाई ना ये बाबूजी। 16 बरस की एक लड़की का शादी हो गया 80 बरस के बूढ़ा से। मोरो तो मरिया बा 16 बरिसवा के 80 पति जी के 80 दुबे 80 बाए बाबूजी। जब गाते हैं तो रोने लगता है, नाचते भी थे। भिखारी ठाकुर जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया है, वहाँ चूक हुई है कुछ। इधर देख रहा हूँ मैं, सम्राट चौधरी ऐसा मैंने लौंडा ना अभी देखो चैता चैत है, पिया भैलन गुलरी के फुलवाए रामा। गवाता ना जी, मार समझे कि लौंडा नाच रहल बड़न, नर्तकी नाच रहल। तो आप मैंने जुड़ल बा, हमें जब बैठल बानी, जब चैता होके लगे तो हमारा कौन ला चीता सुनी, ये हमारे नस नस में है, क्योंकि उसी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। मिथिला के लोग थोड़े सुन सकला, अब पता ना उन्हें होला कि हमारा निकला कि चैता उन्हें होते ही हमारी लेखा। विश्व के कई गो देश में होला जहाँ हमने के पहुँच गए जहाँ भोजपुरी भाषा भाषी, चाहे मॉरिशस होके, फिजी होके, गुआना होके, हिला बन जाए। तो मुझे लगता है यह चूक हुई है, उनको उसको सुधारना चाहिए। अमिताभ बच्चन जब नाचते हैं गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रहे, तो क्या है? तो तेजस्वी ने उनको उस पर घेर लिया, वहाँ वैसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहना ये चाहते हो कि गान जो होता था हमेशा सरकार चलाने में इंटरेस्ट नहीं लिखते थे। ये उनका कहने का मतलब मैं जो समझ रहा हूँ। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मैंने हाँ गलत तो कर रहे हैं। सर, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बन सकते हैं लालू प्रसाद यादव के कारण। लालू प्रसाद यादव का जो काम है वो नाचते रहता है, वो कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ है। शिवानंद तिवारी कह रहे कि नीतीश के कुंडली में सीएम बने के नहीं लिखल, बन गए। यही देश में कई लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी के किस्मत में पीएम की कुर्सी नहीं खे, बन गिलन। बना ठसक से 10 बरिस बना नहीं, 11वां बरिस में कुछ गिलन। लालू यादव भी जब सीएम बनल तो कोई लोग है लालू यादव सीएम पाखा कहीं गए गिरल सीएम। लालू यादव 15 साल राज गिलन तो हंसले घर बसेला। उ ज्योतिषी उनका विजय सिन्हा मैंने कैसे कह दिहन कि ना बन सकेला। मैंने उसके मैंने ज्ञान में कमी बा, मान ल ज्ञान में भी कमी बा, मानिए तोहरे बात की पढ़ तो मुख्यमंत्री बने खातिर जनता के समर्थन न चाहिए। इफ ही enjoys, he or she enjoys the support of the people of the state, हो गया। तो ज्योतिषी उसी उनका कि देख के बता दें जिसम बताओ नहीं शिवानंद जी कितना लोग कहते हैं, तो ये अपना कहते होंगे लालू जी क्या कहते हैं कि लालू जी क्या कर रहे हैं, लालू जी के कारण नहीं बन पाएंगे। क्या है जो उनका भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से वो जेल गए, घोटाला है, सब ये कोई माने रखे लगा। घोटाला में तो याद है, हेमंत विश्व शर्मा भी है, तो सीएम नहीं है। कितना लोग समझे घोटाला टोटाला घोटाला घोटाला, इससे क्या मतलब है पता सीएम का? जनता चुनती है। हाँ, न्यायालय अगर उसमें दोषी मान लेती है तो जेल जाएंगे। अगर जेल तो जांच एजेंसियाँ कहीं को अथी करके जेलों भेज दी। झारखंड वाला क्या नाम हो सीएम हेमंत सोरेन की जेल ना भेज लेता, फिर तब बन गिलन। बनलन कि ना बनलन? सर, अभ्यर्थियों के बीच शिक्षा मंत्री घेरा गए और उन्हें पुलिस के द्वारा निकाला गया, उन्हें हटाया गया। जिस तरह से वो घिर गए थे, उनके सामने गाड़ी के सामने अभ्यर्थी बैठ गए थे, इस पर क्या? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधानसभा में थे, वहां से निकले होंगे, गाड़ी से उतर गए तो के कहले रहे उनका कि गाड़ी से निकले के? अभी तो शिक्षक अभ्यर्थियों की तुम बात कर रही हो, तो वो तो घूमते माने जो भी जो उनका दर्द है
जो चाहते हैं सरकार उस तरह से काम नहीं कर रही है, वो तो न्याय चाहते हैं बेचारे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट या जो भी हो तो भेटा गिलन तो लॉ, अरे वो तो बच गिलन समझने की तय। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इतने जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो इतने मतलब क्रूर आदमी हैं कि उनको कोई फिजिकल हानि पहुंचाते। मुझे ऐसा नहीं लग, क्योंकि उनका अपनी बात उनको कि भाई सरकार आप हैं, सरकार के अंग हैं, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे प्रॉब्लम को समझिए। मुझे लगता है कि यही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।